बट कैन वी से कि इट्स अ बिट्रेयल? हमने तो आउट ऑफ द वे जाके बांग्लादेश की मदद की है। बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए। हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक। हमने मदद तो की है, लेकिन अब आप बताएं ना कि अगर हम अपने मफाद के लिए यहाँ उनको तना छोड़ देंगे तो ये भी ज्यादती होगी। वो कुछ नहीं कह रहे, उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने आईसीसी से कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि मादी की ऐसी एग्जाम्पल्स है कि जब किसी टीम ने बॉयकॉट किया या जो टीम नहीं खेल सकी टूर्नामेंट, उसको आईसीसी ने उसके फंडिंग की कटौती नहीं की। तो बांग्लादेश इसलिए खामोश है कि उसे फंड्स तो मिलेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान का क्या रोल होगा? क्या पाकिस्तान अपनी शराइत मनवाता है आईसीसी के साथ, या पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट के फैसले पर कायम रहता है? अगर पाकिस्तान ने भारत के मैच का बॉयकॉट किया 15 फरवरी को, तो आईसीसी की जो क्लॉज है 16.10.7 उसके मुताबिक कोई भी टीम अगर अपना मैच फोरफीट करती है तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल कम होगा, और इस बात को तस्वुर किया जाएगा कि उस टीम ने 20 ओवर खेले, तो उस लिहाज से पाकिस्तान का नेट रन रेट तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन अब सोच समझ कर पाकिस्तान ने सारे एस्पेक्ट्स पे गौर किया होगा, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया है। अब ऐलान हमने कर दिया कि हम भारत से मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बावजूद नेक्स्ट स्टेप क्या है? उस दिन क्या माहौल होगा, क्या असरात होंगे? इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? और देखिए, पाकिस्तान का फरिया पहला मैच जो है वो 7 फरवरी को है नेदरलैंड्स के खिलाफ, 10 फरवरी को पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ खेलेगा, 15 फरवरी को भारत के खिलाफ है। अब अगर पाकिस्तान ने मैच को फोरफीट करने का फैसला किया है तो मुखालिफ टीम को आना पड़ेगा मैदान में। 13 फरवरी की जो बुकिंग है भारतीय टीम की कि वो कोलंबो आएगी भारत से, और उसे मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर मैच फोरफीट पाकिस्तान कर रहा है उसे हर हालत में शो करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान ने तो अपने सारे कार्ड्स खेल दिए, अब गेंद आईसीसी के कोर्ट में कि आईसीसी क्या फैसला करती है, क्या वो अपने उस डिसीजन को रिवर्ट करती है कि बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाए और कोलंबो मैचेस करा दिया जाए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आयरलैंड ने एहतजाज किया था, उन्होंने कहा था कि स्वैप कर दे, उन्होंने कहा हम नहीं जाते। तो फिर आईसीसी में खुद छूट पड़ जाएगी। आईसीसी बड़ी ट्रिकी सिचुएशन में एक बंद गली में आ गई है। राइट। तो मैच के दिन भारत की टीम श्रीलंका पहुंचेगी और ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम का इंतजार करेगी। इज दिस हाउ इट्स गोइंग टू टेक प्लेस? जी जी बिल्कुल। जब भी कोई टीम फोरफीट करती है इस तरह के इवेंट में, तो अगर वो ग्राउंड में तो जरूर उसे शो करना होगा, और वहां पर अंपायर भी होंगे, मैच रेफरी भी होंगे, और पाकिस्तानी टीम नहीं आएगी उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि 2 पॉइंट जो है। नोइंग इंडिया, अगर इनकी टीम के किसी प्लेयर ने, जैसे माजी में भी हुआ है, कोई सियासी जेस्चरिंग कर दी, कोई पोस्चरिंग कर दी, तो फिर क्या होगा? अब मामलात इस नहज पर पहुंच चुके हैं फरिया के, अगर जो भी सियासी जेस्चरिंग या कोई उन्होंने किया तो उस सूरत में क्या होगा कि पूरा भारतीय मीडिया, पूरा भारत उसके खिलाफ हो जाएगा। तो ऐसे हालात में अकलमंदी यही है कि कुछ न किया जाए। नहीं, अगर भारतीय प्लेयर्स ने कर दिया, भारतीय प्लेयर के तो पीछे पड़ जाएगा उनका मीडिया। उन्होंने अभी एक वहां जो मैच हो रहा था सऊदी अरब में, वहां इरफान पठान ने हाथ मिला लिया इंतजाम से, तो उस पर इतनी ज्यादा ले-दे हुई। और अब आप देखें ना कि भारत क्यों पीछे पड़ा है। भाई हम नहीं खेलना चाह रहे, नहीं खेले, लेकिन सारा खेल पैसे का है, इसलिए वो बार बार उनका मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप से निकाल देगी, पाकिस्तान पर सैंक्शन लग जाएंगे। तो इसलिए कह रहा है कि पैसे का सारा खेल है। आपने खुद भी शुरू में बता दिया। तो भारत, और फिर उसके बाद ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर, भारत हमें कह रहे हैं ना कि हमें वर्ल्ड कप से ही बाहर निकाल देंगे, ये सिर्फ गीदड़ भपकी है या ऐसा वो कर सकते हैं? ये उनकी गीदड़ भपकी है। अगर इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया तो मुझे लगता है कि आईसीसी स्प्लिट हो जाएगी। आईसीसी की जो वो रेपुटेशन वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। गवर्निंग बॉडी है आईसीसी, और उसको इन्होंने सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है। सोचना चाहिए जय शाह को कि उनके मुतासिबाना फैसले से क्रिकेट की दुनिया में दरारें पड़ रही हैं। सो पाकिस्तान पर मुस्तकिल पाबंदी की जो बात हो रही है, ये क्या इतना आसान फैसला है? अभी एक तरफ एक मैच के माशी बुहरान से उनसे निपटा नहीं जा रहा है, इसकी वजह से तो आईसीसी का फाइनेंशियल इकोसिस्टम ही मुतासर हो जाएगा। मुस्तकिल पाबंदी कैसे लगाएंगे फरिया? पाकिस्तान 1952 से आईसीसी, जिसका पुराना नाम इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल है, 1952 से पाकिस्तान उसका मेंबर है। पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता इमरान खान की कप्तानी में। पाकिस्तान 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता यूनुस खान की कप्तानी में। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीता सरफराज अहमद की कप्तानी में। आप पाकिस्तान को कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंकेंगे? मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ तक तो बात आएगी नहीं है, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। भारतीय मीडिया जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं फरिया,
कि वो यही कह रहा है कि जनाब पाबंदी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं, बहुत मुश्किल है, गीदड़ भभकी है। राइट, तो अब थोड़ा सा जो हुआ है भारत के साथ, भारत स्टैंड्स एक्सपोज्ड। मेरे ख्याल से हमें तारीफ करनी चाहिए मोहसिन नकवी की भी, जब हम माजी में करते रहे हैं क्रिटिसिज्म भी ऑन सर्टेन थिंग्स, तो ये उन्होंने यकीनन पोस्चरिंग की है और उस पोस्चरिंग का फायदा हुआ है पाकिस्तान को, अभी भी और पहले भी। सो एक वो स्टांस, दूसरी तरफ से भारत के अपने हरकत, और फिर बहुत बड़ा हाथ मार्का हक का भी कि एक माहौल ही बदल गया दुनिया का। सो उस सब के तनाजुर में भारत स्टैंड्स एक्सपोज्ड। क्या भारत 2026 के ओलंपिक्स की मेज़बानी हासिल कर सकेगा 2036 की, कंसिडरिंग कि इतना क्लियरली उनकी सियासी मामलात और को स्पोर्ट्स से मिलाने में नजर आ रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए मोहसिन नकवी ने ये पहले चेयरमैन जो आंखों में आंखें डालकर बात की और सही वक्त पर चोट लगाई है, वरना भारत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जिस तरह का सुलूक उसने रवा रखा है, 2023 का जो एशिया कप हुआ था उसमें भी तो भारत ने मना कर दिया था। ये मामला वहीं से शुरू हुआ कि हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे, और फिर उसके बाद हमने अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया। एहसान मानी चेयरमैन थे उस वक्त, ज़का अशरफ थे, तो पाकिस्तान गया 2023 का वर्ल्ड कप खेलने। लेकिन मोहसिन नकवी ने जिस तरह से उनको नकेल डाली है, उससे तो वो परेशान है। अब वो उसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं कि ये वजीर दाखिला है, मोस्ट पावरफुल आदमी है पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान इसका सियासी फायदा उठा रहा है, जियो पॉलिटिक्स हो रही है। वो मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने तराश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मोहसिन नकवी उनके लिए विलन बने हुए हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि शशि थरूर आके कह रहे हैं कि सियासत ना लाएं खेल में। मतलब मासूमियत की हद है। आपको कैसी लगी उनकी स्टेटमेंट? भारत कह रहा है कि सियासत लाएं खेल में। देखिए शशि थरूर चूंकि कांग्रेस के मेंबर हैं और कांग्रेस जो है अपोजिशन पार्टी है, तो वो कोई मौका, जिस तरह पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टीज हुकूमत पर तनकीद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, तो शशि थरूर ने भी इसका फायदा उठाया और उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की है। उन्होंने कहा तो सही है, उससे पहले दो जर्नलिस्ट भी, आपने शारदा उबरा बड़ी सीनियर है, हमारे साथ भी कवर कर चुकी हैं, उनका आपने देखा होगा, वो तो कह रही है कि ये आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वहां पर दुबई में, वो बीसीसीआई का दफ्तर बन चुका है। प्रदीप मैगजीन ने कहा, बेशुमार लोग कह रहे हैं कि भारत ने सियासत को फरोग दिया है क्रिकेट में। जब से जय शाह पे बहुत तनकीद हो रही है। 38 बरस की उम्र में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, किसकी वजह से? अपने वालिद अमित शाह की वजह से, जो नरेंद्र मोदी का दायां बाजू है, उसी वजह से बने ना। तो बहुत तनकीद हो रही है, लेकिन अब ये तनकीद किस करवट बैठती है देखना होगा। मिर्जा इकबाल बेग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर योर इन डेप्थ एनालिसिस। लेकिन आप भारतीय मीडिया देखें और जो बातें वो कर रहे हैं मोहसिन नकवी के बारे में, so we can say he must have done something really right. अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।